सूर्योदय और चंद्रोदय हमारे सौरमंडल में होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। सूर्योदय का समय पिछले दिन के मुकाबले लगभग 1 मिनट आगे या पीछे होता है। क्या चंद्रमा के उदय का समय भी पिछले दिन के मुकाबले ऐसा ही है? नहीं, चंद्रमा का उदय यानी चंद्रोदय पिछले दिन के तुलना में करीबन 30 से 50 मिनट देरी से होता है। क्या वजह है इसकी, जानेंगे इस मॉडल की मदद से। जैसा कि आपको पता है, अलग संकल्पना होगी तो उसका मॉडल भी अलग होगा। इस मॉडल में पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काट रही है और चंद्रमा पृथ्वी का। पृथ्वी और चंद्रमा घड़ी के कांटे की घूमने की दिशा से उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। पृथ्वी एक ही जगह सूर्य के संदर्भ में स्थिर है और उसकी धुरी भी झुकी हुई नहीं है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। हैंडल को एक बार पूरा घुमाने से पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है, यानी एक दिन हो गया। अगर हैंडल 27 बार घुमाया तो चंद्रमा का एक चक्कर पूरा हो गया। चंद्रमा की गति गियर्स की मदद से संतुलित की जाती है। इस मॉडल की डिजाइन के बारे में अंत में चर्चा करूंगा। अब चंद्रमा के साथ 3 घटनाओं के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये फोन का फ्लैश हमारा सूरज है। पृथ्वी पर यह पिन मार्कर जैसा काम करेगी। अभी चंद्रमा को स्थिर रखते हैं और पृथ्वी को धीरे से घुमाएंगे। जहां पर पिन है वहां पर अभी शाम हुई है और चंद्रोदय हो गया। इस जगह मध्यरात्र है और चंद्रमा ठीक सर के ऊपर है। यहां पर सुबह हो गई और चंद्रमा का अस्त हो गया। अगर चंद्रमा अपने जगह स्थिर है तो किसी भी 2 दिन के चंद्रोदय चंद्रास्त एक ही समय होंगे और अंतर भी होगा करीबन 24 घंटे। लेकिन चंद्रमा तो स्थिर नहीं है, तो ये अंतर कैसे निकालेंगे? इस डायल को दोनों के बीच रखते हैं, जिससे कोण की गिनती हम आसानी से कर सके। इसके 27 भाग किए हैं। 2 भाग में कोण है करीबन 13 डिग्री। पिन की स्थिति से पता चलता है कि मध्यरात्रि है और चंद्रमा सर के ऊपर। पृथ्वी को धीरे से घुमाएंगे। जब पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर उसी स्थान पर पहुंचती है तो चंद्रमा सर के ऊपर तो नहीं है, पृथ्वी को थोड़ा और आगे जाना होगा। करीबन 13 डिग्री आगे जाने के बाद अब चंद्रमा की स्थिति पिछले दिन जैसी है, यानी सर के ऊपर। अगर थोड़ा सा गणित करते हैं तो 360 डिग्री पूरा करने के लिए पृथ्वी 24 घंटे लेती है। मतलब 13 डिग्री अंतर काटने के लिए करीबन 52 मिनट लगेंगे। यही वजह है कि चंद्रमा की पिछले दिन की स्थिति अगले दिन करीबन 52 मिनट देरी से आती है, यानी चंद्रोदय चंद्रास्त भी उतनी ही देरी से होंगे। लेकिन असल में चंद्रमा की गति रोज बदलती रहती है, इसलिए ये अंतर 32 मिनट से लेकर 60 मिनट तक बदलता रहता है। timeanddate.com वेबसाइट पर चंद्रमा के बारे में किसी भी जगह का डेटा आप देख सकते हैं। इससे एक नई चीज मेरे समझ में आई। महीने में एक दिन चंद्रोदय नहीं होता और एक दिन चंद्रास्त, क्योंकि चंद्रमा आसमान में ही रहता है।
पूरे साल का डेटा देखने के लिए मैंने यूएस नेवी की इस वेबसाइट की मदद ली। लेकिन समय का अंतर निकालने के लिए आसान तरीका था पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना। इसकी मदद से एक साल का डेटा जैसा चाहिए वैसा तुरंत पा सका। इस आलेख से पता चलता है कि करीबन 120 दिन दो चंद्रोदय के बीच का अंतर 50 से 52 मिनट रहता है। बाकी दिन ये थोड़ा कम या ज्यादा होता है। चंद्रमा की गति गियर से नियंत्रित की गई है। इसके लिए गियर जनरेटर की मदद से सही नंबर के गियर डिजाइन किए। और फिर थोड़ा सा 3D प्रिंटिंग और लेजर कटिंग किया तो हो गया मॉडल तैयार। आशा करता हूं कि ये विषय सरलता के साथ बता पाया। धन्यवाद।